हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 फर्स्ट फ्लाइट का, जो हमारा ए लेटर टू गॉड है। ठीक है, तो उसके बेस्ड पर हमें कुछ एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है, तो उन एमसीक्यूज को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो एमसीक्यू है, इसमें बोला गया, पहला क्वेश्चन है वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड। ठीक है, लेंचो का जो हाउस था, घर था, वो कहाँ सिचुएटेड था? तो बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ ए हिल, टॉप ऑफ ए प्लेट्यू, इन ए सिटी। तो ये कहाँ था? ये था बॉटम टॉप ऑफ ए हिल। ठीक है, एक हिल के ऊपर ही सबसे छोर पर। ठीक है, तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, देन उसके बाद हमारा सेकंड है व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। ठीक है, तो जो हमारा अर्थ था, जो हमारी धरती थी, ठीक है, उसको लेंचो के अकॉर्डिंग किस चीज़ की आवश्यकता थी? केवल एक वस्तु का क्या थी जो उसको आवश्यकता थी? ठीक है, अर्थ को। तो एक सोवर, ठीक है, एक हल्की बूंदाबांदी स्नोफॉल, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग विंड्स की सनलाइट। तो एक उसको एक सोवर की ज़रूरत होती है। ठीक है, हल्की सी बूंदाबांदी, ठीक है, हल्की सी बारिश हो सकती है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट रहेगा। ठीक है, देन हमारा उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर कम फॉर। ठीक है, कम फ्रॉम। ठीक है, तो वेयर डिड लेंचो, ठीक है, लेंचो क्या एक्सपेक्ट करता है? ठीक है, या कहाँ एक्सपेक्ट करता है? कम फ्रॉम कम टू डाउनपोर। ठीक है, मतलब डाउनपोर के आने से मतलब क्या एक्सपेक्ट करता है वो? कहाँ, किस जगह वो एक्सपेक्ट करता है कि हमारा जो डाउनपोर है, ठीक है, एक तेज़ी सी बारिश जो है, डाउनपोर, वो आएगी। तो वो नॉर्थ में करता है कि नॉर्थ ईस्ट में, कि नॉर्थ वेस्ट में, कि साउथ ईस्ट में? ठीक है, तो यहाँ हमने पढ़ा था, यहाँ हमारा है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, वो हमारा, तो वो हमारा नॉर्थ ईस्ट में वो करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें दिया गया है व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। ठीक है, तो जो बड़ी हमारी रेन ड्रॉप्स से पानी की बूंदें रहती हैं, ठीक है, बारिश की जो बूंदें रहती हैं, वो उसको किस चीज़ से कंपेयर करता है? सिल्वर कॉइन से, कि पियरल से, कि डायमंड से, कि न्यू कॉइन से? तो उसको जो करता है वो न्यू कॉइन से कंपेयर करता है। ठीक है, न्यू कॉइन से। ठीक है, देन उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचो फील्ड्स। ठीक है, तो जो लेंचो है उसके फील्ड्स में कौन सी फसल बोई रहती है? ठीक है, कौन सी फसल बोई रहती है? तो कॉर्न, ठीक है, अनाज यानी कि भुट्टा, मतलब मकई जिसे कहते हैं, बरली जिसे हम हिंदी में कहते हैं जौ, राइस यानी कि चावल। तो इसमें से कौन सी कॉर्न बोई थी? तो आपने हमने पढ़ा था, उसमें कॉर्न बोया था। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा कॉर्न। देन उसके बाद हमारा सिक्स क्वेश्चन है व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचो फील्ड। ठीक है, तो लेंचो के फील्ड जो था, लेंचो का फील्ड में क्या डिस्ट्रॉयड हो गया, क्या ख़राब हो गया? ठीक है, मतलब क्या पूरा तरह से नष्ट हो गया? व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचो फील्ड्स, लेंचो के फील्ड में क्या डिस्ट्रॉयड हो गया? ठीक है, तो हैवी रेनफॉल। ठीक है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचो फील्ड्स, लेंचोज फील्ड। ठीक है, लेंचो के फील्ड में कैसे, मतलब किस चीज़ से क्या डिस्ट्रॉयड हो गया? तो हैवी इन रेनफॉल से, कि हेलिस्ट्रॉम से, कि लैंड साइड से, कि फ्लूड से? बाढ़ से हुआ था कि लैंड स्लाइड से हुआ था, यानी भूस्खलन? हेलिस्ट्रॉम यानी कि आपने पढ़ा था ओलावृष्टि, हेलिस्ट्रॉम। हैवी रेनफॉल यानी भारी बारिश के कारण। तो यहाँ किस कारण हुआ था? हेलिस्ट्रॉम यानी ओलावृष्टि के कारण। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है द फील्ड लुकड एज इफ वेयर कवर्ड इन। ठीक है, तो जो फील्ड था, जो लेंचो रहता है, उसे क्या कहता है कि जब मतलब पूरी ओलावृष्टि हो जाती है, पूरे मतलब जो हेलिस्ट्रॉम रहता है उसको पूरा कवर्ड कर लेता है, ठीक है, उसके पूरे फील्ड को। तो वो किस चीज़ से उस कवर्ड, जो हमारा हेलिस्ट्रॉम है, जो हमारे ओले हैं, ठीक है, तो उसको किस चीज़ से कंपेयर करता है जब वो बिछ जाते हैं, पूरे कवर हो जाते हैं? तो कवर्डिंग किससे करता है? साल्ट से, कि लोकस से, कि शुगर से, कि आइस से? लोकस्ट मीन्स क्या होता है? टिड्डी होती है। साल्ट मीन्स नमक होता है। शुगर मीन्स होता है चीनी। आइस मीन्स बर्फ। ठीक है, द फील्ड लुकड, जब वह फील्ड को देखता है, एज, ऐसे ही, इफ इट वेयर कवर्ड इन, तो ये किस चीज़ से कवर्ड हो जाता था? साल्ट से। तो वो साल्ट से कंपेयर करता है। ठीक है, साल्ट जैसे लगता है, तो साल्ट से हो गया। ठीक है, देन एट्थ हमारा क्वेश्चन है कि लेंचो कंपेयर्ड द क्वेंटम ऑफ डैमेज विथ। ठीक है, तो जो लेंचो है वो
इस भारी तबाही के कारण, ठीक है, जो डैमेज्ड हो गए हैं, तो उस चीज़ को किससे कंपेयर करता है, ठीक है। तो वो क्या कहता है, मतलब कि अगर एक ऐसा भी इंसेक्ट के बारे में बताया था ना, बोला था कि अगर एक ऐसा भी इंसेक्ट आ जाए तो भी इतनी तबाही नहीं करता जितना इस हेलिस्ट्रॉम ने हमारा डैमेज कर दिया है, ठीक है। तो अट्रैक्ट बाय रेड्स की, मतलब रेड्स का अट्रैक्ट हो जाए तो भी इतनी नहीं डैमेज होगी हमारी फील्ड। अट्रैक्ट बाय क्रोच को वैसी भी नहीं होगी। प्लेग ऑफ लोकट्स, ठीक है, यानी लोकट्स के आने से, ठीक है। लोकट्स मीन्स क्या होता है, टिड्डी, ठीक है, टिड्डी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर हमारा 9th क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हर्ट्स ऑफ लेंचो फैमिली, ठीक है। लेंचो को आखिरी विश्वास किस पे थी, ठीक है, किस पे रहता है, तो उनको किस पे एक विश्वास रहता है, कंपेरिजन फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार पे विश्वास रहता है, की हेल्प फ्रॉम फार्मर एसोसिएशन की, हमारा जो फार्मर डिपार्टमेंट है उस पर, की हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब भगवान पे, कि देयर वाज नो होप लेफ्ट, कि वो उनको किसी पे आशा नहीं रहता है। तो हमारा वो हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड पे भी इनका विश्वास रहता है कि वो उनकी सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर हमारा 10th क्वेश्चन है कि हाउ डिड लैंचो डिसाइड टू कंटेक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। तो जो हमारा लंचो रहता है, 11th क्वेश्चन में बोला कि हाउ मच मनी डिड लंचो आस्क फॉर, ठीक है। तो वो भगवान से कितने पैसे मांगता है, मतलब लंचो, तो कितने पैसे उनसे आस्क करता है, तो हमारा वो 100 पैसे जो आस्क करता है, ठीक है। तो यहाँ 100 पैसे हो जाएगा, ठीक है। देन हमारा 12th क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द इमीडिएटेड रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर, ठीक है। तो जब वो पोस्टमैन रहता है, ठीक है, लेटर को जब देखता है, ठीक है, तो उसका रिएक्शन क्या रहता है तुरंत ही, तो उसका रिएक्शन क्या होता है, लाफ्ड होल हर्टली हर्डली क्राइड, फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, फेल्ट इमेथेटिक, ठीक है, इम्पैथेटिक। तो उसका क्या रहता है, वो हंसने लगता है ना तुरंत, वो मतलब वो जो हंसने लगता है, तो यहाँ क्या होगा, ए लाफ्ड होल हर्डली, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारा है द पोस्ट मास्टर वाज ए फैट, ठीक है। पोस्ट मास्टर क्या रहता है, मोटा आदमी रहता है, अट्ठा कट्ठा। एमिएबल मैन, ठीक है। एमिएबल मतलब क्या होता है, प्लीजेंट, ठीक है, प्लीजेंट यानी दयापूर्ण, दयालु हम कह सकते हैं, दयालु आदमी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल, एमिएबल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, एमिएबल, ठीक है। एमिएबल रूड नहीं, फ्रेंडली नहीं, इंथेस्टिक नहीं। तो यहाँ हमारा क्या होगा, देखिए, तो वो कैसा रहता है, अनएमिएबल का अर्थ होता है, जैसे वो प्लीजेंट है, ठीक है, प्लीजेंट दयापूर्ण, या फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली। तो इसका मीनिंग ये होता है, रूड नहीं होगा, हेल्पफुल सहायपूर्ण नहीं होगा, यहाँ फ्रेंडली होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन उसके बाद हमारा 14th क्वेश्चन है ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वाज मूव्ड बाय लैंचो, ठीक है। तो जब जो पोस्ट मास्टर रहता है वो जब लेटर को देखता है, तो पोस्ट मास्टर क्या मूव करता है लंचो के लिए, ठीक है। तो वो अनवेवरिंग फेथ की, हैंड राइटिंग की, लव फॉर गॉड, डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो वो क्या देखता है लंचो में क्या देखता है, अनवेवरिंग फेथ, ठीक है, यानी भगवान पे अटूट विश्वास उसका। तो यही देखता है ना, तुम्हारा फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद 15 है व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई लंचो लेटर, ठीक है। तो पोस्ट मास्टर जो रहता है वो क्या निर्णय लेता है लंचो के लेटर को रिप्लाई करने के लिए, तो मतलब लंचो के लेटर को रिप्लाई करने के लिए तो वो क्या निर्णय लेता है, तो ही वाज ए गुड मैन, वह मतलब कहता है, वह ये लिख के भेजेगा कि वह एक अच्छा आदमी है। ही फेल्ट इम्पैथेटिक, वह एक इम्पैथेटिक है, ठीक है, वह इम्पैथेटिक महसूस करता है कि टू प्रेसर्व्ड लैंचो फेथ इन गॉड। तो यहाँ क्या है, वो देखता है कि जो वो उस लैंचो का भगवान पे कितना अधिक विश्वास होता है। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ देखिए हमारा तीनों सही है, बट यहाँ जो होगा 3rd ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही होगा। फिर उसके बाद हमारा 16th क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुड विल इंक एंड पेपर, ठीक है। तो वो हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एक क्वेश्चन हमारा छूट गया था, तो ये था हमारा हाउ डिड लैंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। तो उसने जो लैंचो था वो पिछली जो हमारा उसने बाद में मतलब क्या बोला, वो भगवान से क्या कहता है कि मुझे किस द्वारा मतलब
जो हमारा आप पैसे भेजेंगे वो किस द्वारा भेजेंगे, तो बाई इसमें होगा हमारा। तो जो लेंचो रहता है, ठीक है, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट, ठीक है, तो लेंचो ने क्या निर्णय लेता है कि वह किससे कांटेक्ट करेगा, मतलब किस चीज़ से कांटेक्ट करेगा, वो किस क्या लिखता है, ठीक है, लास्ट रिसोर्ट है, तो वो थ्रो ए लेटर, ठीक है, एक लेटर भेजता है, ठीक है, भगवान के पास, ठीक है। देन हमारा हमने ये 11th क्वेश्चन पढ़ा। तो इसमें क्या बोला गया है कि व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड ए पार्ट फ्रॉम गुड विल इंक एंड पेपर, ठीक है। तो वो जो हमारा पोस्ट मास्टर रहता है जब इसको पढ़ता ना, तो इसके रिप्लाई के लिए वह कहता है कि उसको गुड विल मतलब अच्छा कह देने से कि नहीं कुछ होगा इंक या पेपर से, ठीक है, तो उसके लिए कुछ और चाहिए होता है, ठीक है। तो उसने क्या मांगा था, और तो उसने मांगा था लॉस्ट क्रॉप, ठीक है, जो उसकी क्रॉप को गई वो मांगा था कि मनी की गॉड सिग्नेचर की न्यू सीड्स, ठीक है। तो यहाँ अगर वो क्या चाहता था, मनी चाहता था जो हमारा लैंड जो था, ठीक है। देन उसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल अरेंज, ठीक है। तो जो पोस्ट मास्टर था उस वो कितना पैसा अरेंज कर पाता है, ठीक है, कितने पैसे जुटा पाता है। तो 100 पैसे जुटा लेता है कि नील जुटा लेता है कि 1000 पैसे जुटा लेता है कि 70 पैसे जुटा लेता है, तो यानी कि कितने पैसे पैसे कितने पैसे अरेंज कर लेता है, तो वो 70 पैसे अरेंज कर लेता है, ठीक है, तो हमने पढ़ा था ना। देन उसके बाद हमारा 18th क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन में बोला गया कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फिल ऑन एक्सपीरियंसिंग लेंचो रिसीव द लेटर, ठीक है। तो व्हाट डिड पोस्ट मास्टर फिल, यानी पोस्ट मास्टर, इसमें हमारा 18 क्वेश्चन है। इसमें 18 क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील, ठीक है, पोस्ट मास्टर क्या फील करता है, ठीक है, एक्सपीरियंसिंग लेंचो रिसीव द लेटर, ठीक है, जब हमारा लेंचो है, लेंचो को वो पत्र मिल जाता है, तो ठीक है, एक्सपीरियंस जब करता है तो क्या फील करता है, तो कंटेंट फील करता है, प्राउड फील करता है, ओवरवेल्म फील करता है, कि ये सभी फील करता है। तो हमारा यहाँ है, ये होगा कंटेंडेड, ठीक है, वो कंटेंडेड फील करता है, ठीक है, अच्छा फील करता है। हमारा 19 क्वेश्चन है, वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द इन्वेलप, ठीक है। तो इन्वेलप में यानी कि इन्वेलप मीन्स क्या होता है, इन्वेलप मीन्स होता है पॉलीथीन या झिल्ली, ठीक है। हमारी जो आप जाते हैं कहीं बाजार लेने कोई भी सब्जी तो झिल्ली मिलती है ना, उसे इन्वेलप कहते हैं। तो जो लेंचो है वो इन्वेलप में पैसे को देख कर सरप्राइज क्यों नहीं होता है, ठीक है, वो मतलब सरप्राइज क्यों नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है ही वाज टू सैड टू एक्नॉलेजमेंट इट, वो है मतलब देखकर वो दुखी हो जाता है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट इसको करके। तो उसके बाद ही हैड, दूसरा हमारा ऑप्शन ही हैड अनवेयरिंग फेथ इन गॉड, उसका भगवान पे अटूट विश्वास रहता है, इसलिए कि ही वाज एन अनग्रेटफुल मैन, कि वह एक दयाहीन व्यक्ति रहता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन बी है, ठीक है, ही हैड अनवेयरिंग फेथ इन गॉड, यानी कि भगवान पर उससे अटूट विश्वास रहता है, ठीक है, इसलिए वह उसको देख कर मतलब इतने कम पैसे देख कर वो नहीं करता, ठीक है, उनका वो नहीं मानता है। देन हमारा 20th क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें हमें कहा गया है 20th क्वेश्चन में हमारा हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, ठीक है। तो मतलब जब वो लेंचो जो है मनी को काउंट करता है, ठीक है, तो वो कैसा फील करता है, ग्रेटफुल फील करता है कि जॉयफुल कि रिलीव्ड कि एंग्री। तो वो क्या होता है जब देखता है कि 70 पैसे बचे हैं तो वो क्या करता है, एंग्री हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा 21 क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, ठीक है। तो वो लेंचो जो है ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के बारे में कैसा सोचता है, ठीक है, क्या सोचता है, बंच ऑफ क्रूक्स की रूड की अनहेल्पफुल की प्राउड, ठीक है। तो वो उनके बारे में बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है, कि वो ठीक है चूड़ है मतलब क्रूक्स हैं, उनको ये जानता है, ठीक। तो ये हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा 22 क्वेश्चन हमारा व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकेंड लेटर, ठीक है। तो वो सेकेंड लेटर में भगवान से क्या करता है, मोर मनी अधिक मनी मांगता है कि रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाई मेल, ठीक है, ये कहता है कि जो अमाउंट आया है उसको अगली बार आप मेल के द्वारा मत भेजिएगा, रिमेनिंग अमाउंट एंड सेंड इट बाई मेल ओनली, ये कहता है मेल द्वारा भेजिएगा कि ई डिड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग, वो कुछ नहीं कहता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो कहता है मेल द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वही बंचन क्रूक्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ हो जाएगा।
फिर हमारा जो 23वां क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया, व्हाट इज़ द आयरनी आयरनी इन दिस लेसन, ठीक है, आयरनी आयरनी, ठीक है। तो हमारा जो 23 क्वेश्चन हमारा 23वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आयरनी इन दिस लेसन, ठीक है। तो इसमें बोला गया इस लेसन में, ठीक है, इस चैप्टर में जो हमारा आयरनी क्या है, ठीक है, विडम्बना। आयरनी मीन्स होता है विडम्बना, ठीक है, व्यंग्य। तो इसमें व्यंग्य क्या है तो बताना। इसमें ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि लेंचो वाज सैड आफ्टर द हेल स्टॉर्म इवन थ्रो ही वाज द वन वेटिंग फॉर ए शोवर, की पोस्ट मास्टर लाव्ड एट लेंचो बट स्टिल हेल्प अरेंज मनी फॉर हिम, कि लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु फैक्ट हेल्प हिम, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन जो हमारा सी है ना, ये हमारा करेक्ट है। देखिए क्योंकि जो लेंचो है ना उन पे ब्लेम करता है, जो कि उनको उसके कृतज्ञ मानना चाहिए, ठीक है, कि उन्होंने इसका हेल्प किया, ठीक है। मगर वो उनको बंच एंड क्रूक्स कह कर करता है ना, तो ये हमारा जो है ये ऑप्शन सी, लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज इन फैक्ट हेल्पड हिम, ठीक है। तो ये हमारा इन आयरनी रहेगा। लेंचो वाज सेड आफ्टर द हेलस्टॉर्म इवन ही वाज वेटिंग एंड सो, ये देखिए ये हमारा ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। देन हमारा 24th क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर्स एंड ह्यूमंस, किस बारे में हमें ये चैप्टर बताया गया है कि नेचर एंड ह्यूमन मानी प्राकृतिक और ह्यूमंस के बारे में, कि एमंग ह्यूमंस एमंग गॉड टू नेचर, ठीक है, कि बोथ 1 and 2, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस, कॉन्फ्लिक्ट एमंग ह्यूमंस। तो ये हमारा जो डी को है ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। एंड 25th क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ लेसन ए लेटर टू गॉड, तो इसके लेखक कौन है, ऑथर GL फ्यूंस, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं एंड होती है, ठीक है। तो आई होप और आपको ये MCQ समझ में आया होगा। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।